नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप इंग्लिश की जो क्लास हम आपको लगातार दे रहे हैं, यानी हमारे संस्थान की तरफ से गुप्ता कोचिंग क्लासेज की तरफ से जो आपको लगातार इंग्लिश की क्लासेज मिल रही हैं, आप उस इंग्लिश की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखकर इंग्लिश की क्लास का आप आनंद ले रहे होंगे। आइए इसी क्रम में एक बार फिर से जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, जिससे मैं एक बार फिर से आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो स्टार्ट कर सकूँ। आ जाओ सारे लोग लाइव आ जाओ, सारे लोग लाइव आ जाइए जल्दी से, जिससे मैं आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो स्टार्ट कर सकूँ। आ जाइए। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, जिसका 9 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये इसी क्रम में ये 10वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक ना। और इस 10वें पार्ट में जैसे मैंने प्रेजेंट का तीनों समाप्त कर दिया था, अब इसमें पास्ट इंडिफरेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है। अब आज हम पास्ट इंडिफरेंट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट इंडिफरेंट का कैसे हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। आइए जल्दी से देखिए, ये इंग्लिश वॉइस का ये मैं 10वां पार्ट आप लोगों के बीच में लगा दे रहा हूँ। अब ये 10वां पार्ट अच्छे से आज हम इसको कवर करेंगे। आ जाइए जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आ जाओ। चलिए इसी क्रम में हम लेकर चलते हैं आपको वॉइस, और वॉइस में आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। कि पास्ट इंडेफिनिट का हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। पहले आप देख लो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। अगर वाक्य अफर्मेटिव में रहता है, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में अगर वाक्य अफर्मेटिव में रहता है, हम एक्टिव में बता रहे हैं, पैसिव में नहीं। अगर वाक्य अफर्मेटिव में रहता है तो वहां पर मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगता है। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अगर वाक्य किस में रहेगा, अफर्मेटिव में। जैसे जैसे उसने उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। यहाँ पे देखिए हेल्प का कौन सा रूप लगा है, आप कहोगे सर हेल्प का यहाँ पे तीसरा रूप लगा है, ओ सॉरी, हेल्प का यहाँ पे दूसरा रूप लगा है, ठीक ना। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी क्या की, सहायता की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है अफर्मेटिव में। अच्छा, निगेटिव में पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की। निगेटिव में पहचान होती है कि निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डिड नॉट, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप हो जाता है। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, मुख्य क्रिया का पहला रूप हो जाता है, फर्स्ट रूप हो जाता है। किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में मुख्य क्रिया का कौन सा रूप हो जाता है, मुख्य क्रिया का पहला रूप हो जाता है। जैसे जैसे उसने, हम आपको एक्टिव बता रहे हैं अभी, मेरी सहायता नहीं की, उसने मेरी सहायता नहीं की। अगर ये हो गया तो क्या करोगे आप क्या करोगे, आप करोगे ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या लग गया आपका, यहाँ पे क्या लग गया बताइए, आपका यहाँ पे लग गया क्या, डिड नॉट, और डिड नॉट मतलब क्या, निगेटिव हो गया। बातें समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कहीं आपको कहीं डाउट नहीं हुआ होगा। आइए अब तो डिड नॉट जहां देख लेना, समझ जाना वहां पे कौन सा टेंस है आपका, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ना। ये मैंने नेगेटिव के लिए बताया है, तो आप ध्यान दिए रहिएगा। इंट्रोगेटिव में ये डिड पहले हो जाएगा, ठीक ना। तो अफर्मेटिव रहेगा तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप रहेगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो पहचान क्या होगी बताइए, डिड रहेगी। तो देख लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पैसिव बनाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे हम क्या लेते हैं बताइए, पास्ट इंडेफिनिट, और इसी के नीचे लेते हैं पास्ट कॉन्टी, इसी के नीचे हम लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए हम आपको कोई नियम नहीं कहेंगे रटने के लिए, मैंने कभी नहीं कहा आपसे नियम रटिए, कुछ नहीं कहेंगे, बस चुपचाप देखो। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज या वेयर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है बताइए, वाज और वेयर होती है। जैसे वहां पे हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है, वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वेयर। ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये ज्यादा पहलवान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कमजोर है। क्या करेगा, पहलवान इस कमजोर को उठा ले जाएगा और उठाकर अपने पास लेकर चला जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट की जो सहायक क्रिया हो गई पैसिव में वो क्या हो जाएगी बताइए, वाज और वेयर हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। अब इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, पास्ट इंडिफिनिट की जो सहायक क्रिया होगी वो वाज और वेयर हो जाएगी। किसमें, पैसिव में। किसमें, पैसिव में। यानी पैसिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है मेरे बच्चों वो क्या होती है बताइए, वाज और वेयर होती है। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, समझे ना। पास्ट इंडिफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है पैसिव में वो क्या होती है बताइए, वो वाज और वेयर हो जाती है। आइए क्या करेंगे, देखिए आप इधर नियम देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, हमेशा मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक, बस इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नियम लिख लीजिए, फिर अभी हम आपको वाक्य देते हैं, सेंटेंस देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए अच्छा, वाज किसके साथ लगता है एक बार देख लीजिए आप, वाज किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो ही, सी, इट, नाम। एक विशेष ध्यान रखना, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे, ये एकदम अंडरलाइन कर लेना, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है और एक वचन। ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हमेशा हम वाज का ही प्रयोग करते हैं और किसी का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और हम किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ये एकदम रट लीजिएगा आप। चलिए तो लेते हैं वाक्य, जैसे ही, यही बात ले लेते हैं, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। इसी का हमें पैसिव बनाना है। कैसे बनाओगे इसका पैसिव, हम कैसे बनाएंगे, तो मी का जो है अब सब्जेक्टिव यानी मी को आगे लाना है। जैसे उसने मेरी सहायता की, किसकी, मेरी, तो मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो मी को खींच लाओ इधर, तो मी का क्या हो जाएगा, आई के बाद वाज, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज। फिर मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, तीसरा, हेल्प्ड, बाई, इसके बाद ही का हिम, ही का हिम। चलिए बस हो गया, सिंपल सी बात है, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको, फटाक से लिख लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। आई वाज हेल्प्ड बाई हिम। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही निगेटिव का हम बता दे रहे हैं, एक एक ही एग्जांपल बता दे रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा, आप कीजिएगा। आप कर ले जाते हो, बहुत तेज बच्चे हो, तो हम बहुत ज़्यादा इस पे वो नहीं रहते टेंशन में कि आप नहीं कर पाएंगे। अब निगेटिव का देख लीजिए। निगेटिव, अब तेज का मतलब ये मत समझ आना हम बहुत तेज है ना, हाँ घमंड मत लाने लगना हमने अंदर, हाँ आप अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छी बात है। आप अच्छे बच्चे हो, आप तुरंत जो क्लास 10 के लगभग बच्चे हैं, क्वेश्चन देने के बाद लगभग 10 मिनट भी नहीं होता उसका आंसर आ जाता है आपका, और लगभग 10 क्वेश्चंस रहते हैं, खटाखट आप आंसर दे देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। निगेटिव के लिए देखिए, निगेटिव के लिए क्या होगा, निगेटिव में हम क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, इसके बाद प्लस नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप
ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, बस फटाक से लिख लीजिए। यानी वाज व्यवहार के बाद क्या लग जाएगा, वाज व्यवहार के बाद नॉट लग जाएगा। चलिए जल्दी कर लीजिए, लिख लीजिए फटाक से। नियम निगेटिव है ना, तो वाज व्यवहार के बाद नॉट लगा तो क्या दिक्कत है यार इसमें। चलिए जैसे सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, इसका पैसे बनाना है। यानी उसने बच्चों को नहीं बुलाया, इसका पैसे बनाना है। किसको, बच्चों को। ऑब्जेक्टिव उठाओ, कान पकड़ो, खींचो इधर, द चिल्ड्रन, ठीक। अब चिल्ड्रन बहुवचन है तो इसके साथ वेयर लगाओगे, और वेयर के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अच्छा कैसे पहचाना, आपने देखो डिड नॉट देखा, मैंने बताया डिड नॉट जो रहता है वो पास्ट इंडिफिनिट में ही आता है, निगेटिव में आता है। दो द चिल्ड्रन वेयर नॉट, काल का तीसरा रूप कॉल्ड, बाई हर, बस फटाक से आंसर हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मुझे इतना पता है, मुझे इतना विश्वास है। आइए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इसी के इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये भी बहुत सरल है। वाज और वेयर क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, तीसरा रूप, प्लस बाई और प्लस फटाक से सब्जेक्ट, बस हो गया, काम खत्म। जय हिंद जय भारत वाला काम हो गया, लिख लीजिए फटाक से। चलिए तो इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव में कोई आएगा तो इसका पैसे वैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए जैसे डिड सहायक क्रिया पहले हो जाएगी, डिड इसके बाद फिर दे, डिड दे बाई, बी यू वाई, बाई मैंने खरीदना, द मैंगोज। जैसे देखना क्वेश्चन मार्क, समझ जाना क्या है, इंट्रोगेटिव। डिड पहले लगा है, ठीक है। अच्छा क्या वे आम खरीदे, यही है, तो आम क्या हो गया आपका, यहाँ पे आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट आम है, द मैंगोज, इसी को आगे लाना है, लेकिन इंट्रोगेटिव है। तो अब चूंकि मैंगोज आम बहुवचन है तो वेयर पहले कर दीजिए, वेयर, फिर द मैंगोज, वेयर द मैंगोज। इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, बाई का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, बाई का तीसरा रूप होता है बॉट, बाई बॉट बॉट, फिर बाई, इसके बाद देगा जब, बस जय हिंद जय भारत, क्या दिक्कत है। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क, वेयर द मैंगोज बॉट बाई देम, बस कहीं दिक्कत है बताइए। चलिए क्लियर हो गया ना, चलिए। और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो क्या करोगे, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में देख लीजिए फटाक से। इंट्रोगेटिव निगेटिव में वाज वेयर पहले हो जाएगा आपका, वाज या वेयर प्लस क्या, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या लगेगा, नॉट लगा दीजिएगा, ठीक ना, प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रहेगा,
प्लस बाई रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात है, ठीक, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात है। तो एक बार नियम अगर आप सीख गए हैं बनाना तो आप फटाफट सब चीज बना ले जाओगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। लिख लीजिए, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात है। चलिए क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपको। एक हु वाला वाक्य देख लीजिए, लिखेंगे हु वाले वाक्यों में। इसका एग्जांपल इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बताया, आप कर ले जाओगे, हम क्वेश्चन जब देंगे उसमें कीजिएगा। हु वाले वाक्यों में, हु वाला आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि हु वाले में आप गड़बड़ी करते हो। देखिए हु वाले वाक्य में नियम लिखेंगे, बाई होम पहले हो जाएगा, गड़बड़ी मत करना इसमें भैया, नहीं तो आप बाई बाद में लगा देते हो। बाई होम प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, बस। अब बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई हमने एक बार लगा दिया है पहले। लिख लीजिए, ये हु वाला वाक्य है। अभी इस पे एग्जांपल हम आपको करा दे रहे हैं। बाई होम प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, तीसरा रूप। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए जैसे हु ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ा, ब्रेक ब्रोक ब्रोक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, JUG जग। जग को कौन तोड़ा, कौन जग को तोड़ा, ठीक। पैसे बनाना है, क्या करोगे, बाई होम पहले कर दो, बाई होम, फिर इसके बाद वाज या वेयर। अब देखिए ऑब्जेक्ट जग है, एक वचन है तो वाज हो जाएगा, इसके बाद द, इसके बाद जग और इसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। बस यही करना था आपको। बाय होम वाज द जग ब्रोकन, बाय होम वाज द जग ब्रोकन। जल्दी से लिख लीजिए। वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, लाइक कमेंट है ना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए बच्चे हैं फटाक से। क्लियर हुआ, यानी बाई होम पहले कर दिए, इसके बाद वाज लगाया, क्यों, क्योंकि अब जग आपका एक वचन है और ऑब्जेक्ट द जग, इसके बाद ब्रोकन। बस यही करना था, और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कुछ और किया नहीं है। जल्दी से सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी इसके तुरंत बाद आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाएगा और सारे लोग क्वेश्चन को सम कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।